हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वाईटी चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आप सबों का मित्र रोशन एक बार फिर से आ गया हूं आप सबों के बीच अपने नए वीडियो के माध्यम से नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आप डीएलएड सेशन 2024 से 26 का इंतजार कर रहे थे, उसके फॉर्म फिल करने का वेट कर रहे थे, तो आपका इंतजार खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स, फाइनली डीएलएड सेशन 2024 से 26 के एंट्रांस का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल मिलने वाला है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सामने देख रहा है, ये डीएलएड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फॉर्म फिल करने से पहले मैं एक बार आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, और बाकी जानकारी जो है फॉर्म फिल करते समय उसके साथ साथ ही मैं दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म फिल जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल होना है 2/2/2024, यानी कि आज से शुरू हो चुका है, और इसकी अंतिम तिथि 15/2/2024 तक रखी गई है, यानी कि 15 फरवरी तक इसका लास्ट डेट और पेमेंट का डेट रखा गया है। 15 फरवरी के बाद आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। अगर डेट बढ़ता है तो मैं कमेंट के माध्यम से अपने चैनल पेज पे इसकी जानकारी आपको दे दूंगा। अगर इसके एग्जाम के पैटर्न का बात करें, सिलेबस का बात करें, इसमें जो है अगर उर्दू जो लैंग्वेज चूज करेंगे उनको 25 नंबर का उर्दू पूछा जाएगा। अगर हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी पूछा जाएगा। गणित 25 नंबर का होगा, विज्ञान 20 नंबर का होगा, सोशल स्टडीज होगा 20 नंबर का, जनरल इंग्लिश होगा 20 नंबर का, और लॉजिक एंड एनालिस्टिक रीजनिंग, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, वो आपको रहेगा 10 नंबर का। टोटल 120 मार्क्स का क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए समय आपको दिया जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, टोटल 150 मिनट। और ये एग्जाम जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होना है। नीचे दिया गया है कि न्यूनतम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कह रहा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपको 35% मार्क्स लाना है, और कैटेगरी में है अगर आप तो आपको 30% मार्क्स लाना है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर आप कम से कम इतना ले आते हैं तो किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज से आपका एडमिशन हो जाएगा। और सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो अचीव करेंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा उनका बहुत कम फी में ये डीएलएड का कोर्स पूरा हो जाएगा। और जो लोग बच जाएंगे, एडमिशन लेना चाहेंगे, वो प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेकर के कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन फी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए अनुसूचित जाति है, एससी है, एसटी है, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, दिव्यांग है, तो 760 रुपये का चालान कटाना होगा। और बाकी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल या फिर एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या किसी भी कैटेगरी एससी एसटी को छोड़ के, तो आपको 960 रुपये का। तो फ्रेंड्स, बाकी डिटेल अब जानते हैं कि फॉर्म कैसे फिल कर। तो ये आपको सामने दिख रहा है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप गूगल में जाकर टाइप करेंगे www.deledbihar.com, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, www.deledbihar.com, तो आपको ये मिल जाएगा। मैं जो अभी आपको नोटिस पढ़ रहा था ये यहीं पे है, विज्ञप्ति, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, जो कि 6 पेज का। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसे जो भी इसमें ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं पहले ही बता दिया हूँ, और जो बाकी चीज़ें हैं मैं फॉर्म फिल करते समय बता दूंगा, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है लॉगिन, लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड। तो लॉगिन तो तब करेंगे जब हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो उसके नीचे एक और नया ऑप्शन है, न्यू कैंडिडेट, रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपसे आपका डिटेल मांगा जाएगा, आपका नेम, फिर कह रहा है कन्फर्म नेम, अब यानी कि वही नेम सेम स्पेलिंग के साथ दोबारा टाइप करना है। उसके बाद है आपका जो ईमेल आईडी है, सो ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद एक पासवर्ड। पासवर्ड आप खुद से चूज कर लेंगे, जो भी आपको सही लगे, मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और जो पासवर्ड आप ऊपर टाइप करेंगे वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में टाइप करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करके सबमिट करते हैं, जो मोबाइल नंबर आप टाइप करेंगे उसका ओटीपी आपको डालना होगा। ओटीपी डाल करके आप वेरीफाई करेंगे, आपका रजिस्टर जो है हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ही चीज़ आपको देना है लॉगिन करने के लिए, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। मोबाइल नंबर आपको पता है जो आपने टाइप किया है, और पासवर्ड भी आपको पता है जो आपने सेट किया है। दोनों ही डाल करके आप लॉगिन हो लेंगे। अब यहाँ बारी बारी से आपको डिटेल देना है। पहला पूछ रहा है BSc यूनिक आईडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप साल 2 साल के अंदर 10th क्वालिफाई हुए हैं
2 साल 3 साल के अंदर, तो आपके मार्कशीट पे 10th के मार्कशीट पे एक लिखा होगा BSCB यूनिक आईडी, वो आपको टाइप कर देना है। और अगर आप उससे पहले 4 साल 5 साल 10 साल पहले पास आउट है तो उस समय यूनिक आईडी नहीं होता था, तो ये कंपलसरी नहीं है, आपको टाइप करना नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा है, तो जिनके मार्कशीट पे ये है यूनिक आईडी लिखा होगा आप टाइप करेंगे, और जिनके मार्कशीट पे नहीं होगा टाइप नहीं करेंगे। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है घर है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेना है। नेशनलिटी में इंडियन लिखा हुआ है, नाम जो आपने पहले टाइप किया है वो लिखा हुआ है, मदर्स नेम, उसके बाद जो मदर्स नेम टाइप करें उसको फिर से यहाँ पे इंटर मदर्स नेम दोबारा टाइप करना है, फिर फादर्स नेम को 2 बार यहाँ पे टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ को भी 2 बार टाइप करना है। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेंगे यहाँ पे आपको एज दिख जाएगा कि 1/1/2024 तक जो है कितना एज है, और 1/1/2024 तक मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 40 साल अगर आपका उम्र है तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अन्यथा आपका फॉर्म नहीं फिल हो पाएगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, उसके बाद दोबारा री इंटर जेंडर को दोबारा चूज करके वेरीफाई कर लेना है कि हाँ आपने जो डिटेल डाला है दोनों सेम है या नहीं है। तो फ्रेंड्स उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे कि आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो आप बिहार से बिलोंग करते हैं, यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपसे मांगा जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा, उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब उसके बाद आपको अपना कैटेगरी चूज कर लेना है कि आपका कैटेगरी क्या है। आप जिस भी कैटेगरी में इसमें बिलोंग करते हैं, आप BC और EBC दोनों ही कैटेगरी में फिर भी आप NCL लगा सकते हैं। तो आपका जो कैटेगरी है कास्ट पे लिखा होगा, अगर लिखा है पिछड़ा वर्ग तो आप BC चूज करेंगे, लिखा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग तो EBC चूज करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और EWS का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप EWS चूज करेंगे, और नहीं है तो आप UR चूज करेंगे, क्योंकि अगर EWS आप चूज करते हैं तो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट हो तभी चूज करना है, नहीं तो डायरेक्ट UR करके आपको चूज कर लेना है। तो आपका जो भी कैटेगरी हो चूज करना है, फिर से उसको वेरीफाई करना है और यहाँ पे मांग दिया। तो अगर आप BC और EBC चूज करते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट से बेटर है आप अपना NCL अपलोड करें, और यदि NCL आपके पास नहीं है या आप इतने दिनों के अंदर नहीं बनवा सकते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास NCL हो तो NCL ही अपलोड करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप एबल्ड है, दिव्यांग है, तो आप नो पे क्लिक कर देंगे, अगर है तो यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपसे डिटेल मांगा जाएगा कि किस प्रकार का दिव्यांगता है, क्या दिक्कत है। तो फिर जैसे ही आप अपना ये चूज कर लेते हैं कि डिफरेंशियली एबल्ड है कि नहीं, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके फैमिली मेंबर में कोई डिफेंस में रहा हो और वो उनका डेथ हो गया हो, उनके पेंशन पे आप जी रहे हैं या उनका पेंशन आपको मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और उनका डिटेल देना है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है और फिर यही चीज़ दोबारा यहाँ पे नो क्लिक करके वेरीफाई करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2, पूछ रहा है कि क्या आपने 12th में उर्दू सब्जेक्ट पढ़ा है। तो जिन्होंने लिया होगा उर्दू सब्जेक्ट से एग्ज़ाम पास आउट किए होंगे वो अपना यहाँ पे चूज करेंगे, और जो बाकी सब्जेक्ट लिए होंगे जैसे हिंदी इंग्लिश तो उनको ये चूज नहीं करना है। उसके बाद आपसे आपका फैकल्टी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको 12th का फैकल्टी देना है कि आपने आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है। तो जिस भी फैकल्टी के साथ आपने 12th पास किया है आपको वो अपना फैकल्टी सही सही चूज कर लेना है, उसी को दोबारा से चूज करके आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या अभी आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं या फिर नहीं किए। अगर आपने एग्ज़ाम पास नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसीलिए आपसे आगे एक और ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आप अपियर है, या अपियर है तो यस पे क्लिक करेंगे और तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर अपियर में भी नो कर देते हैं तो आप फॉर्म ही फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 12th होना ही चाहिए, तभी आप DLED कर सकते हैं। DLED करने के लिए 12th और B.Ed करने के लिए ग्रेजुएशन। तो अगर आप पास आउट पहले ही हो चुके हैं तो आप यस चूज करेंगे, और नहीं है अपियर है तो यहाँ नो करके और अपियर वाले में यस करके भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों का ही डिटेल आपको दिख रहा होगा, नेम ऑफ बोर्ड, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन्ड, डिवीजन और परसेंटेज, ये सभी बारी बारी से आपको चूज कर लेना है। और जैसे ही आप चूज करेंगे ऊपर वाला में यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोल रहा है, नीचे वाले में भी अपलोड करना है। तो ऊपर वाले में आपको का मार्कशीट और नीचे वाले में 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, इसका यहाँ पे डिटेल दे देंगे और यहाँ पे जो है
ऊपर वाले में 10th का मार्कशीट और नीचे वाले में 12th का मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है फिल एड्रेस, आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। तो एड्रेस में नीचे आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, 3 चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है अलग अलग। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है आप अपना वार्ड नंबर, विलेज और पोस्ट, ये 3 चीज़ आपको यहाँ पे टाइप करना है। आप चाहे तो PS भी टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। एड्रेस डालने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट वाले में डिस्ट्रिक्ट टाइप कर देना है। उसके बाद आपका जो अपना स्टेट है स्टेट टाइप कर देना है। पिन कोड, एरिया पिन कोड आपका जो भी हो वो टाइप कर लेना है। जैसे ही टाइप कर लेते हैं यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है कि परमानेंट एंड कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आर सेम, दोनों ही एड्रेस अगर आपका सेम है, स्थायी पता और वर्तमान पता, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो जो एड्रेस आपने पहले फिल कर रखा है वो एड्रेस आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। आधार नंबर कंपलसरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक कंसेंट भी है कि आप अपना आधार अपने स्वेच्छा से दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप आधार नंबर टाइप कर देते हैं, आधार नंबर यहाँ पे कंपलसरी है। और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे टिक कर देना है। ये जो है आधार डिक्लेरेशन है कि मेरे पास आधार नंबर नहीं है किन्हीं कारणों से, तो उसके लिए यहाँ पे टिक कर देना है। लेकिन अगर आपके पास आधार है तो आधार नंबर टाइप कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे फोटो और यहाँ पे सिग्नेचर। अब अच्छे से आप समझ लेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ये जो फोटो है कलर फोटो होना चाहिए। क्लियरली लिखा है कि अपलोड कलर्ड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, और फोटो का साइज यहाँ पे मेंशन किया गया है, मतलब 3.5 और 4.5 के विड्थ और लेंथ के अकॉर्डिंग इसको जो है ये करना है। और फोटो का बैकग्राउंड, फोटो कैसा भी होगा कलर होना चाहिए, और फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट ही होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अपलोड कलर्ड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो विथ व्हाइट बैकग्राउंड। उस फोटो का जो बैकग्राउंड है पीछे का व्हाइट होना चाहिए, और फोटो का साइज जो है 20 KB से लेकर के 100 KB तक होगा, तो ये अपलोड हो जाएगा JPEG फॉर्मेट में। सिग्नेचर कह रहा है कि सिग्नेचर का साइज जो है 10 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी बैकग्राउंड फुल्ली व्हाइट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अच्छे से उसको अपलोड करेंगे, और लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, जितना जल्दी का आप दे सकते हैं, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाए वहाँ पे फ़ोटो का मिलान हो तो मिल सके। ऐसा नहीं कि 2 साल पहले का आप फ़ोटो डाल दें और जब एग्ज़ाम देने जाए तो मैच ही ना करे। जैसे ही आप इतना डिटेल दे देते हैं, आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर, सेव पे क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपको अपना सारा डिटेल दिख जाएगा। एक बार उसको अच्छे से मिलान कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं आपको अपना सारा डिटेल दिख जाएगा, फ़ोटो, सिग्नेचर डिटेल, आपने जो डॉक्यूमेंट फाइल किया है व्यू करके आप उस PDF को भी देख सकते हैं। कहीं से भी आपको लगता है कि हाँ इसमें कोई गड़बड़ी है तो आप एडिट डिटेल पे क्लिक करेंगे, बैक जाएंगे, फिर से सुधार करके फिर यहाँ आ जाएंगे। जब लगे कि हाँ सब सही है कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि फ़ोटो अपलोड करने में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि फ़ोटो का साइज ये होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो हाल का ही खिंचा हुआ होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्का रंग का होना चाहिए, कैमरे के सामने खिंचा हुआ होना चाहिए, तथा अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाने के समय टोपी, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। यदि फोटोग्राफ में लाल आँख का प्रभाव दिख रहा है तो कृपया इसे एडिट करके हटा दें या फिर से फ़ोटो खींच करके लगावें। तो जब लगे कि हाँ सब ओके है तो आपको पे पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है पे वाई सब पैसा, एक ही पेमेंट गेटवे है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, UPI, स्कैन QR। तो अलग अलग गेटवे का अलग अलग एक्स्ट्रा चार्ज है। जैसे मैंने UPI डाला है तो यहाँ पे 960 के बदले 973 रुपया दिखने लगा है। वैसे ही ठीक स्कैन QR कोड आप चूज करके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 973 रुपया, उसका भी चार्ज है। आप अगर कार्ड का सिलेक्ट करते हैं तो कार्ड का नंबर टाइप करेंगे तब यहाँ पे फेयर दिखेगा कि किस कैटेगरी के कार्ड का कितना एक्स्ट्रा चार्ज है। आप किसी भी माध्यम से, जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट कटा लेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म जो है हो जाएगा ओके। पेमेंट कटाने के बाद आपको रिसिप्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके रिगार्डिंग अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, कृपया आप सभी लोग फॉलो कर लें। आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से भी जानकारी दे दी जाएगी। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।